छतरपुर पुलिस ने 90,000 का इनामी कुख्यात बदमाश राजकुमार सिंह उर्फ रानू राजा गिरफ्तार। बीएसपी नेता महेंद्र गुप्ता की हत्या में मुख्य आरोपी था रानू राजा। इस हत्याकांड में रानू राजा के परिवार के सदस्य, 2 शूटर, 1 महिला सहित 10 आरोपी हो चुके हैं गिरफ्तार। इनामी बदमाश ने 3 हत्याओं सहित एक और हत्या करने की बात कबूली। हत्या करने के बाद उसने सबूत मिटाने 2020 में महेश लोहार को चंबल नदी में फेंक दिया था। आरोपी बदमाश 5 साल से था फरार। फरारी के दौरान उसने हत्या के प्रयास सहित 9 संगीन मामलों में भी बना आरोपी। सिविल लाइन पुलिस ने छतरपुर टीकमगढ़ बॉर्डर से किया गिरफ्तार। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया खुलासा। छतरपुर से सुनील कुशवाहा। इन्होंने बहुत स्थानों पर दबी थी, मतलब 4 मार्च को एक घटना छतरपुर शहर में गजराज पैलेस होटल के सामने हुई थी, जिसमें ईसा नगर के पूर्व सरपंच महेंद्र गुप्ता की हत्या हुई थी। और हत्या के जो आरोपी थे उनको हमारी टीम लगातार पकड़ रही थी, जिसमें से 10 आरोपी अभी तक अरेस्ट भी हो गए थे। लेकिन उसमें जो प्रमुख आरोपी था राजकुमार सिंह उर्फ रानू राजा, जो सीगौन ईसा नगर का रहने वाला है, वो फरार था। वो न सिर्फ अभी से फरार था, बल्कि 2019 से, मतलब लगभग 5 वर्षों से फरार था। और इन 5 वर्षों में 3 हत्या का जुर्म उसके ऊपर था। और इन्हीं 3 हत्याओं को देखते हुए आदरणीय आईजी सर के द्वारा 90,000 रुपये का इनाम भी उसके ऊपर घोषित कर रखा था। एक अर्जुन सिंह की हत्या, एक भोपाल सिंह की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने में पुलिस कामयाब रही है। किस तरह के इसके ऊपर अपराध है, कितना दुर्दांत अपराधी है? 4 मार्च को छतरपुर के गजराज होटल पैलेस के पास में एक घटना हुई थी, जिसमें ईसा नगर के पूर्व सरपंच महेंद्र गुप्ता की हत्या हुई थी। और उस हत्या में हमारी टीम ने 10 आरोपियों को अभी तक अरेस्ट कर लिया था, लेकिन जो प्रमुख आरोपी था रानू राजा, वो उसमें फरार था। ये जो रानू राजा है सीगौन का रहने वाला, ये पूर्व में भी हत्याएं कर चुका था। 2019 में भी इसने भोपाल सिंह की हत्या की थी, उसके बाद अर्जुन सिंह की हत्या की, और उसके बाद में 2024 में ये हत्या की थी, और लगातार ये फरार चल रहा था। तो हमने इसकी अभी अरेस्टिंग की है। इसमें आईजी सर के माध्यम से 90,000 रुपये का इनाम भी इस व्यक्ति पर घोषित किया था। डीआईजी सर लगातार इसको चेक कर रहे थे, हमें मार्गदर्शन दे रहे थे। तो इस व्यक्ति को जब अरेस्ट किया तो एक नया और तथ्य सामने आया कि 2020 में रानू राजा और राजकुमार सिंह ने अपनी टीम के साथ मिलकर के एक हत्या और की थी। जो भोपाल सिंह वाला मर्डर था, उसमें महेंद्र गुप्ता की तरफ से एक व्यक्ति जो गवाह था, महेश लोहार विश्वकर्मा करके, उसको भी इन्होंने उस समय प्रेम जाल में फंसा करके छतरपुर बुलाया। यहाँ से उसको पिक किया, उठाया, और उसके बाद में उसको ले जा करके उसकी चाकुओं से हत्या की। और हत्या के बाद में साक्ष्य मिटाने के लिए उसको चंबल नदी में जा करके फेंका। इस घटना में, जो 2020 की घटना में है, इसमें इसके सहयोगी रहे कुन्नू राजा, गोलू राजा बमीठा के रहने वाले, और प्रभा दीक्षित, जो भी वर्तमान में जेल में है। तो इस प्रकार से इन्होंने उस समय घटना कारित की। वर्तमान में अभी जब हमें इसे अरेस्ट करने के बाद में ये घटना पता चली, तो टोटल 4 हत्याओं का ये आरोपी था, जिसमें ये फरार चल रहा था, जिसमें भोपाल सिंह की हत्या, अर्जुन सिंह की हत्या, महेश विश्वकर्मा की हत्या और महेंद्र गुप्ता की हत्या। इस प्रकार से 4 हत्याओं में ये फरार था। 5 वर्ष से फरार था, 90,000 का इनामी था, और हमारी टीम लगातार इसमें लगी हुई थी। कई जगहों पर हमारी टीम न सिर्फ अभी से, बल्कि पिछले 4-5 वर्षों से दबिश दे रही थी, और मुझे लग रहा है 50 से अधिक स्थानों पर दबिश दी गई है, अलग अलग समयों पर दी गई है। तो इसमें मैं हमारी टीम का जरूर उल्लेख करना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले सबसे पहले आईजी सर, डीआईजी सर का मार्गदर्शन रहा। मेरे पूर्ववर्ती जो एसपी साहब सचिन शर्मा सर, अमित सांगी सर, उनका मार्गदर्शन रहा। और अभी जो टीम के नेतृत्व कर रहे थे एडिशनल एसपी साहब विक्रम साहब ने कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की। शशांक जैन, अमन मिश्रा इनके अंडर में काम कर रहे थे, थाना प्रभारी सिविल लाइन। और जो हमने अलग अलग टीमें बनाई थी, उसमें एक प्रमुख टीम थी धर्मेंद्र अहिरवार की, जिनकी टीम में सत्येंद्र त्रिपाठी, प्रहलाद, धर्मेंद्र और नरेश थे। एक टीम थी दीपक यादव की, एक टीम थी अतुल कुमार झा की, एक किशोर पटेल ईसा नगर की, वीरेंद्र एकवार पीपट की, राजकुमार तिवारी किशनगढ़, संजय पांडे पठा। तो इस प्रकार से हमने बहुत सारी टीमें अलग अलग कामों के लिए लगाई थी, और इनका सपोर्ट कर रही थी साइबर की टीम, जिसमें सिद्धार्थ, जो अभी वर्तमान में राजनगर में पदस्थ हैं, संदीप खरे, इनके साथ कल्पना, किशोर, संदीप, विजय। इस प्रकार से बहुत सारे लोगों की, लगभग 40 से अधिक लोगों की टीम थी, जो इतने समय से काम कर रही थी। और उसके बाद में फाइनली हमको इसे व्यक्ति को अरेस्ट करने में सफलता मिली है।
ये बहुत ही दुर्दांत टाइप का अपराधी था। 9 अपराध हैं इस पे। अब हम इसको न्यायालय प्रस्तुत करेंगे, रिमांड पे लेंगे और अन्य जो अपराध हैं, अन्य जो जब्तियां इससे होनी है, अपराध में इसने जो भी प्रयुक्त किए हैं हथियार, वाहन इत्यादि, उन सब की जानकारी एकत्रित करेंगे और माननीय न्यायालय में इस प्रकार से प्रकरण पेश करेंगे कि इसको सजा हो। सर जैसे शव बरामद नहीं होता है तो ऐसे में तो उस केस में कैसे सजा होता है? क्योंकि 2020 का मामला है तो इस बात की संभावना है कि शायद शव बरामद ना हो, लेकिन हमारी टीम जाएगी। बॉर्डर क्षेत्र है, चंबल नदी का क्षेत्र है, धौलपुर, मुरैना, इटावा, जहाँ जहाँ भी हमें संभावना लगी वहाँ पर चेक करेंगे और उसके बाद अभी इसमें अलग अलग प्रकरणों में अलग अलग आरोपी हैं। एक जो ग्वालियर का व्यक्ति है, मुरैना का आशु तोमर करके नाम है, वो हालांकि वहाँ पर जेल में है, उसको प्रोटेक्शन वारंट पे उससे पूछताछ करेंगे, कार्रवाई करेंगे। कुन्नू राजा, गोलू राजा जेल में है, प्रभा दीक्षित जेल में है, उन पर कार्रवाई करेंगे। इसका एक कजिन भाई शिवेंद्र अभी फरार है, उस पर कार्रवाई किया जाना बाकी है। और जो मथुरा से इसने शूटर हायर किए थे उसमें से एक शूटर अभी फरार है, उस पर कार्रवाई किया जाना बाकी है।